Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का वो है टॉपिक नंबर 5.8 जो कि है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन कौन सी पेचीदगियां हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं जिसको हम बहुत से इजी वे में हम सीखेंगे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है efficiency. The efficiency of working system tells us what part of the energy can be converted into required useful form of energy and what part is wasted out of the energy available. कहने का मकसद ये एफिशिएंसी आपको बताती क्या है। एफिशिएंसी आपको ये चीज बताती है कि आपने जो एनर्जी दी है, जो एनर्जी यूज की है, उसका कौन सा पार्ट यूजफुल है और कौन सा पार्ट वेस्ट हो गया। आपने किसी भी काम करने के लिए, आपको जाहिर बात है कोई भी आपने काम करना है तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी जो आप दे रहे हो, उस एनर्जी जो आपने लगाई किसी सिस्टम के ऊपर, उस सिस्टम से कौन सा यूजफुल वर्क परफॉर्म हुआ और कितनी एनर्जी जो है आपकी वेस्ट हुई है, आपको एफिशिएंसी बताएगी। तो एफिशिएंसी बताती है अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन यूजुअली कॉल्ड इनपुट एनर्जी। इसमें दो चीजें आपने सीखनी है, एक है इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या है? इनपुट एनर्जी। और दूसरी साइड पे आपके पास है आउटपुट एनर्जी। एक आपके पास है इनपुट एनर्जी और दूसरी साइड पे आपके पास है आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी। दूसरा आपके पास है आउटपुट एनर्जी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनपुट एनर्जी हम कहेंगे the available energy for conversion, the available energy for conversion is usually called इनपुट एनर्जी। वो एनर्जी जो आप कन्वर्जन के लिए मौजूद होती है उसको आप क्या बोलते हो? इनपुट एनर्जी कहते हो। मसलन आपने किसी सिस्टम के ऊपर एनर्जी लगाई, वो एनर्जी जो किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगी, कन्वर्टेबल एनर्जी, कन्वर्टेबल अवेलेबल एनर्जी इज कॉल्ड इनपुट एनर्जी। जो आपने किसी सिस्टम के ऊपर एनर्जी लगाई उससे कोई काम करवाने के लिए, तो वो जो आपने एनर्जी लगाई है वो इनपुट एनर्जी होगी। और उसके बाद द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म, द एनर्जी converted into रिक्वायर्ड फॉर्म। जो काम आपको चाहिए था, जिस शक्ल में आपको एनर्जी चाहिए थी, जो रिक्वायर्ड फॉर्म आपको मिलेगी उसको क्या कहोगे? इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। उसको आप बोलोगे आउटपुट एनर्जी। सिंपल अभी ये दो चीजें याद रखो, इनपुट एनर्जी क्या है और आउटपुट एनर्जी क्या है। इनपुट एनर्जी वो एनर्जी जो आपने किसी सिस्टम पर लगाई काम करवाने के लिए, वो अवेलेबल एनर्जी जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है उसको बोलेंगे इनपुट एनर्जी। और जो काम आपने करवा लिया, जो काम एनर्जी जब आपने किसी सिस्टम पे लगा दी, उसके नतीजे में जो काम आपको मिल गया, जो आपको हासिल हो गया काम, वो आपको के पास क्या कहलाएगा? इनपुट एनर्जी। द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। उसको आप बोलोगे आउटपुट। दो चीजें हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। जैसे आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में पढ़ते हो इनपुट और आउटपुट, आप कोई कमांड देते हो कंप्यूटर को, आपको स्क्रीन के ऊपर कोई चीज शो होती है, जो शो हो रहा है, जो आपने कमांड दी वो इनपुट है, जो आपको शो हो रहा है वो आउटपुट है। तो इसी तरह से जो आप एनर्जी के सिस्टम पे लगाओगे वो इनपुट एनर्जी, और जो उसके नतीजे में आपको काम मिलेगा वो आपके पास क्या होगा? आउटपुट एनर्जी। तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंसी it is the ratio, ये रेशियो है ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी and the total input energy। it is रेशियो, ये रेशियो है टोटल आउटपुट यूजफुल एनर्जी या यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी। इसका फार्मूला किस तरह से बनेगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी।
इनपुट एनर्जी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ज्यादातर जो हम एफिशिएंसी है वो हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं, तो फॉर्मूला इसका एफिशिएंसी परसेंटेज इस तरह से होगा, एफिशिएंसी परसेंटेज। उसमें सिंपल आप क्या करोगे, यूजफुल आउटपुट एनर्जी, यूजफुल आउटपुट एनर्जी, यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, टोटल इनपुट एनर्जी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो आपके पास निकल आएगी एफिशिएंसी परसेंटेज। और इसी तरह से एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला है जो कि इक्वल होता है यूजफुल पावर आउटपुट, यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइड बाय, अगर आप उसको डिवाइड कर दो टोटल पावर इनपुट पे, टोटल पावर इनपुट पे, टोटल पावर इनपुट, टोटल पावर इनपुट पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एफिशिएंसी निकल आएगी। एक और चीज बहुत अहम है, जो क्वेश्चन तौर पे लिख लें, एनर्जी आउटपुट is always less than, is always less than energy input, energy input। why, ऐसा क्यों होता है? कभी भी एनर्जी आउटपुट एनर्जी इनपुट के बराबर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, रियल वर्ल्ड में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा एनर्जी का आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर हो जाएं तो इसको हम बोलते हैं आइडियल मशीन, और उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में। ड्यूरिंग कन्वर्जन, कन्वर्जन के दौरान, ये लफ्ज वैसे ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग कन्वर्जन, ड्यूरिंग कन्वर्जन, कन्वर्जन के दौरान सम एनर्जी, कुछ जो एनर्जी है, सम एनर्जी इज वेस्टेड, वेस्ट हो जाती है, इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में रिलीज हो जाएगी, कुछ फ्रिक्शन की शक्ल में, कुछ साउंड की शक्ल में, कुछ लाइट की शक्ल में। तो हीट की शक्ल बेसिकली फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हर जगह मौजूद है, फ्रिक्शन इनएविटेबल है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम से, हाँ अलबत्ता उसको कम किया जा सकता है लुब्रिकेंट्स की मदद से। कन्वर्जन के दौरान कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में वेस्ट हो जाती है, और कोई भी डिवाइस अभी तक ऐसी नहीं बनी जो तमाम के तमाम इनपुट को कन्वर्ट कर दे, ऑल इनपुट को कन्वर्ट कर दे, ऑल इनपुट को कन्वर्ट कर दे आउटपुट में, तमाम के तमाम इनपुट को, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आपको रिक्वायर मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो डेट्स वाई, ये रीजन है, डेट्स वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव, अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी, किसी भी सिस्टम की कभी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी लॉसेस आर इनएविटेबल, जो एनर्जी के लॉसेस हैं, एनर्जी लॉसेस, जो एनर्जी लॉस होने के खदशात हैं, आर इनएविटेबल, उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, अलबत्ता कम कर सकते हो। इन द वर्किंग ऑफ अ मशीन, जब वो काम कर रही होगी, जाहिर बात है फ्रिक्शन होगी, तो वर्किंग के दौरान आप उसके एनर्जी लॉसेस को ख़त्म नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपकी कोई भी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास एक साइड टेबल दिया हुआ है, उसको जरा देख लीजिए। एक साइड पे आपके पास सिस्टम है और दूसरी साइड पे उसकी एफिशिएंसी है। एक साइड पे आपके पास डीजल इंजन दिया हुआ है, डीजल इंजन, उसकी एफिशिएंसी उसने आपको बताई है 35%। दूसरी साइड पे उसने दिया पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। फिर उसने आपको दिया इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। फिर उसने आपको दिया बाइसिकल। ये एमसीक्यूज हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25% है, और इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी 80% है, और बाइसिकल की 15% है। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था एफिशिएंसी का, जिसमें आपने सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको याद रखना है।
एफिशिएंसी में सबसे पहली बात इनपुट एनर्जी क्या है, फिर आउटपुट एनर्जी क्या है, फिर एफिशिएंसी की डेफिनेशन है कि ये रेशियो है यूजफुल आउटपुट एनर्जी का और टोटल इनपुट एनर्जी का। यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। और एनर्जी आउटपुट कभी भी एनर्जी इनपुट के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा लेस देन होगा। इसकी वजह यह है कन्वर्जन के दौरान कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में वेस्ट हो जाती है। तमाम का तमाम इनपुट कभी भी आउटपुट में नहीं तब्दील होता और सिस्टम कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी लॉसेज इनेविटेबल होते हैं। और डीजल इंजन की एफिशिएंसीज दी हुई हैं आपको, डीजल इंजन 35% है, पेट्रोल इंजन 25% है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर की 80% है और बाइसिकल की 15% है। स्टूडेंट ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक 5.8 efficiency. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all your questions. Kindly subscribe my channel if you have not yet.